स्वागत है। मेरे सामने एक सैमसंग गैलेक्सी S25 Plus है और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि आप इस डिवाइस को रिकवरी मोड के ज़रिए हार्ड रीसेट कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक लंबी USB केबल लेनी होगी और उसे अपने कंप्यूटर में लगाना होगा। अगला मैं अभी ये जोड़ने जा रहा हूँ। आमतौर पर आप इस तरह का रीसेट इसलिए कर सकते हैं ताकि आपने जो स्क्रीन लॉक लगाया है उसे हटा सकें, लेकिन सैमसंग डिवाइसों में मुझे लगता है शायद S24 के बाद से आप अपना डिवाइस रिकवरी मोड में नहीं डाल सकते जब तक कि आप स्क्रीन लॉक ना दें, कम से कम मेरी जानकारी के अनुसार। तो अगर आपके पास स्क्रीन लॉक है तो मैं मान लेता हूं कि स्क्रीन लॉक है और आप पावर बटन और वॉल्यूम डाउन को दबा कर रखते हैं तो इससे बूट विकल्प आ जाते हैं। अगर आप पावर ऑफ चुनते हैं तो ये आपसे आपके स्क्रीन लॉक की पुष्टि करने के लिए कहेगा, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और सिर्फ पावर बटन और वॉल्यूम डाउन को दबाकर रखते हैं, जो कि डिवाइस को ज़बरदस्ती रीबूट करने का तरीका है, और डिवाइस को प्लग इन रखते हैं और फिर वॉल्यूम अप पर स्विच करते हैं, जो रिकवरी मोड को समाप्त करने का तरीका है, तो वह बटन पूरी तरह से उस आदेश को तब तक अनदेखा कर देगा जब तक आप स्क्रीन लॉक नहीं डालते। तो मैं बस इसे स्पष्ट करना चाहता हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम अपना डिवाइस बंद करके शुरू करते हैं, और जैसे ही यह बंद हो जाए आपको केबल लेनी है, उसे प्लग इन करना है, और जैसे ही आप उसे प्लग इन करते हैं आपको पावर बटन और वॉल्यूम अप को एक साथ दबा कर रखना है। अब जब आप गैलेक्सी देखें तो पावर बटन छोड़ दें लेकिन वॉल्यूम अप को दबाए रखें। अब मैंने थोड़ी देर के लिए उसे छोड़ दिया था, वह हल्का सा हिला, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो यह अच्छा है। अब यहाँ आपको मेनू में नेविगेट करने के लिए वॉल्यूम बटन का उपयोग करना होगा और चयन की पुष्टि के लिए पावर बटन का इस्तेमाल करना होगा। तो हमें वॉल्यूम डाउन का उपयोग करके नीचे स्क्रॉल करना है, और जब वाइप डेटा फैक्ट्री रीसेट चयनित हो जाए तो पावर बटन दबाएं, फिर फैक्ट्री डेटा रीसेट चुनें और पुष्टि करें, और ये बहुत जल्दी रीसेट हो जाता है। हमारे पास डेटा वाइप कंप्लीट लिखा है, हालांकि डिस्प्ले की घुमावदार सतह के कारण वह कटा हुआ है, लेकिन आप देख सकते हैं कि रीबूट सिस्टम नाउ डिफ़ॉल्ट रूप से चयनित है। तो पावर बटन दबाएं, इससे डिवाइस रीबूट हो जाएगा। डिवाइस को चालू होने में अधिक समय लगेगा, लेकिन S25 पर यह अभी भी बेहद तेज़ है, 1 मिनट से भी कम समय में, तो आपको ज़्यादा देर इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसे ख़त्म होने दूंगा और जब यह हो जाए तो वापस आऊँगा। ये सेटअप स्क्रीन मेरे लिए दृश्यमान है और ये पहले ही ख़त्म हो चुका है, तो हम वहाँ जाते हैं। अब अगर आपको ये उपयोगी लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और देखने के लिए धन्यवाद।